हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे बैक नेक डिज़ाइन 38 साइज का। यहाँ पे हमने अस्तर और मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, कंप्लीट हमको 13 इंच रखना है। शोल्डर 5.5 इंच का है। आर्म होल 5.5 इंच का है। चेस्ट 38 साइज है तो फोर्थ भाग होगा 9.5 इंच। कमर 32 साइज है तो फोर्थ भाग होगा 8 इंच। 1 इंच कमर के प्लेट का 1.5 इंच मार्जिन का। मार्जिन यहाँ पे आप लोग 2 इंच भी ले सकती हैं। ये वाला निशान हमने कमर के प्लेट का लगाया है 4 इंच की लंबाई में। गले की चौड़ाई 2.5 इंच का है। गले की लंबाई 10.5 इंच का है। नीचे से हमने 3 इंच पे निशान लगाया है। अब स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने गले की लंबाई चौड़ाई अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। नीचे से 2.5 इंच पे निशान लगा करके गले की हम शेप दे देंगे। यहाँ पे हमें तिरछे में निशान लगा लेना है कुछ इस तरीके से। जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करी थी उसके आगे हमें 1.2 इंच पे निशान लगा लेना है। बीच में इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब ये हमने पेपर पेस्टिंग लिया हुआ है। पेपर पेस्टिंग को अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रख करके सेम गले का निशान हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर बना लेंगे। इसके बाद हम गले की कटिंग कर लेंगे। साइड से 1 इंच बढ़ाते हुए पेपर पेस्टिंग की भी कटिंग कर लेंगे। इसे अभी हम साइड में रखेंगे, बाद में हम इसका यूज करेंगे। गले को हम अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रख करके प्रेस लगा के चिपका लेंगे। यहाँ पे हमने प्रेस लगा के चिपका लिया है। मेन फैब्रिक के ऊपर भी रख करके पिन से अटैच कर लिया है। मेन फैब्रिक को हमने सीधे साइड में रखा हुआ है। इसके बाद गले के ऊपर हम एक पैर की मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा लेंगे। पूरे गले में स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे हम कमर में भी स्टिच लगा लेंगे, क्योंकि कमर में हम पट्टी नहीं लगाएंगे, इसलिए पहले ही स्टिच लगा लिया है। अगर आप लोगों को कमर में पट्टी लगानी हो तो ये वाली स्टिच अभी आप लोग न लगाएं। ब्लाउज को पलट करके सीधा कर लें। इसके बाद कमर की पट्टी अटैच कर लें। यहाँ पे हमने गले की भी कटिंग कर ली है। इसके बाद ब्लाउज को हम पलट करके सीधा कर लेंगे। आप लोग वीडियो में देख सकती हैं मैं किस तरीके से इसे पलट करके सीधा कर रही हूँ। सेम प्रोसेस है, आप लोग भी पलट करके सीधा कर लीजिएगा। गले को अच्छे से हाथों से सेट कर लेंगे। इसके बाद हम गले के ऊपर स्टिच लगा लेंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। पूरे गले में स्टिच लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम कमर में भी स्टिच लगा लेंगे। कमर में भी स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद उल्टे साइड से अस्तर और मेन फैब्रिक के ऊपर स्टिच लगा लेंगे। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। कमर की प्लेट लगा लेंगे 3.5 इंच की लंबाई में। 0.5 इंच हमारा कमर की सिलाई मार्जिन में चला गया है। दोनों ही तरफ हमने कमर की प्लेट लगा करके तैयार कर लिया है। अब गले के ऊपर हम पाइपिंग लगा लेंगे। पाइपिंग हमने रेडीमेड वाली ली है। अगर आप लोगों को फैब्रिक की पाइपिंग लगानी हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। कॉर्नर पे पाइपिंग को हम कट लगा लेंगे। इस कट लगाने के बाद घुमाएंगे।
सभी कॉर्नर पे हमें पाइपिंग में कट लगा करके ही घुमाना है। कट लगाने से पाइपिंग अच्छे से घूम जाता है। पूरे गले में पाइपिंग लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद कमर में भी पाइपिंग को लगा लेंगे। यहाँ पे हम कमर में भी पाइपिंग को लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को कमर में पाइपिंग नहीं लगाना हो तो आप लोग इसे ऐसे भी छोड़ सकती हैं, या फिर पाइपिंग लगाना पसंद हो तो आप लोग लगा भी सकती हैं। यहाँ पे हमने कमर में पाइपिंग लगा करके कंप्लीट कर लिया है। ब्लाउज को अभी हम साइड में रखेंगे। जो हमने गले पे डिजाइन बना करके कटिंग करके साइड में रखा था उसे लेंगे, बीच से इसे हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। दूसरे पेपर पेस्टिंग के ऊपर हम बीच वाले पार्ट को कट करके रखेंगे। इसके बाद जो हमने तिरछे में कट किया हुआ था उसे लेंगे, उसे भी दूसरे पेपर पेस्टिंग के ऊपर रखते हुए साइड में हम सेम निशान बनाएंगे। ऊपर और नीचे की तरफ बढ़ाते हुए 1-1 इंच निशान लगा लेंगे। पेपर पेस्टिंग को हमने डबल फोल्ड में रखा हुआ है। डिजाइन को हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है। अस्तर वाले कपड़े के ऊपर प्रेस लगा करके चिपका भी लिया है। अस्तर वाले कपड़े को हमने साइड से हल्का हल्का बढ़ा के ही कट किया हुआ है। अब मेन फैब्रिक के ऊपर दोनों ही डिजाइन को रखते हुए स्टिच लगा लेंगे। साइड से हमने स्टिच लगा लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि ये अच्छे से पलट जाए। इसके बाद पलट करके सीधा कर लेंगे। अब इसके ऊपर से एक और स्टिच लगा लेंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। दूसरी तरफ से अस्तर और मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए साइड से स्टिच लगाएंगे। पहले हम हल्का हल्का अस्तर और मेन फैब्रिक के ऊपर कट लगा लेंगे। इसके बाद इसे फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे। एक पट्टी में हमने स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही हमें दूसरे वाले पार्ट को भी तैयार कर लेना है। दोनों ही पार्ट को हमने तैयार कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे हमें लेस अटैच कर लेनी है। एक तरफ हमने लेस लगा करके कंप्लीट कर लिया है। दूसरी तरफ से भी लेस को लगा करके कंप्लीट कर लेना है। एक पट्टी पे हमने लेस लगा के कंप्लीट कर लिया है। ऐसे हमें दूसरे वाले पे भी लेस लगा करके कंप्लीट कर लेना है। दोनों पे ही हमने लेस लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमने बीच वाले डिजाइन को कट करके रखा हुआ था उसे भी हमने अस्तर वाले कपड़े के ऊपर प्रेस लगा करके चिपका लिया है। इसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके स्टिच लगा लेंगे आगे की तरफ से। इसके बाद हम इसके ऊपर इस तरीके से पलट करके साइड से भी स्टिच लगा लेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे हम कट करके निकाल देंगे। इसके आगे की तरफ भी हम लेस को अटैच कर लेंगे। अब ये जो कपड़ा हमने लिया है इससे हमें डिजाइन बनाना है। लंबाई में 9.5 इंच का है, चौड़ाई में 3.5 इंच का है। बीच से फोल्ड करके साइड से स्टिच लगाएंगे। दोनों ही तरफ से। अब इसे हम पलट करके सीधा कर लेंगे।
यहाँ पे हमने पलट करके सीधा कर लिया है, प्रेस लगा भी लिया है इसके ऊपर ताकि अच्छे से बैठ जाए। बीच में फोल्ड करके निशान बना लेंगे। अब सुई धागे की मदद से यहाँ पे हम बो बना करके तैयार कर लेंगे इस कपड़े का। अच्छे से स्टिच करके बीच में हम धागे को इस तरीके से लपेट लेंगे। अब इसे हम अच्छे से पक्का कर लेंगे। यहाँ पे हमने स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लिया है। कपड़े को बीच से फोल्ड करके शेप निशान हम बना लेंगे। अब यहाँ पे हम बो को रखते हुए साइड से स्टिच लगा लेंगे। आप लोग देख सकती हैं वीडियो में मैं किस तरीके से कर रही हूँ। सेम प्रोसेस से आप लोग भी बना करके कंप्लीट कर लीजिएगा। एक तरफ स्टिच हमने लगा लिया है, अब दूसरी तरफ से भी स्टिच लगा लेंगे। दोनों ही तरफ स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले जो हमने डिजाइन बना करके तैयार करी थी उसे लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए स्टिच लगा लेंगे। अब दूसरी तरफ से भी हम इस तरीके से रखेंगे। इसके ऊपर भी स्टिच लगा लेंगे। आप लोग पहले इसे अच्छे से सेट कर लें, इसके बाद निशान लगा लें, फिर इसे रख करके स्टिच लगाएं। या फिर आप लोग चाहें तो पिन से पहले इसे अच्छे से अटैच कर लें, इसके बाद स्टिच लगाएं। यहाँ पे हमने दोनों ही तरफ डिजाइन को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। बीच से इस तरीके से फोल्ड करके हल्का सा कट लगा देंगे। यहाँ पे निशान भी बना लेंगे। ब्लाउज के ऊपर हम इसे इस तरीके से रखते हुए पिन से अटैच कर लेंगे। नीचे का सेंटर और बीच वाले डिजाइन का सेंटर दोनों का एक बराबर मिलाते हुए हमने पिन से अटैच किया है। इसके बाद दोनों ही तरफ से अच्छे से सेट कर लेंगे। साइड में भी पिन से अटैच कर लेंगे। आप लोग डिजाइन को जब भी सेट करें अच्छे से पहले एक बराबर मिला करके सेट कर लें पिन से। इसके बाद इसके ऊपर से स्टिच लगाएं। यहाँ पे हमने स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम गले के ऊपर लेस लगा लेंगे। लेस यहाँ पे हमने पतली वाली ली है। अगर आप लोगों को चौड़ी लेस लगानी हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। कॉर्नर पे लेस को हम प्लेट लगा करके घुमा रहे हैं। पूरे गले में लेस को लगा करके हम कंप्लीट कर लेंगे। पाइपिंग से हल्का बीच में गैप छोड़ते हुए लेस को हम लगा रहे हैं। आप लोग वीडियो में देख सकती हैं। यहाँ पे हमने लेस लगा करके डिजाइन के ऊपर कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो कपड़ा हमने लिया है इसे हम लटकन बनाएंगे। कपड़े की लंबाई चौड़ाई 3.5 इंच का है। बीच से फोल्ड करके आगे की तरफ अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम स्टिच लगा लेंगे। साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देंगे। अब लटकन को हम पलट करके सीधा कर लेंगे। ऐसे ही हम दूसरे वाले लटकन को भी बना करके कंप्लीट कर लेंगे। दोनों ही लटकन हमने बना करके कंप्लीट कर लिया है। ब्लाउज में हम इस तरीके से लगा लेंगे बो के बीच में। आप लोग वीडियो में देख सकती हैं मैंने किस तरीके से लटकन को लगाया है। इसी के साथ आज की मेरी ये डिज़ाइन बनकर के कंप्लीट हो गई है। देखने में बेहद ही खूबसूरत है, बनाने में बिल्कुल ही आसान है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की ये डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हुई तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।